है ना। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x minus 2y minus kz equal to 10, 2x plus 4y minus 2z equal to 6, x plus 2y minus z equal to 5 is inconsistent if k not equal to 3, m not equal to 4 by 5, k equal to 3, m not equal to 4 by 5, k not equal to 3, m belongs to R, k equal to 3, m equal to 4 by 5। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट, तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, a system of equation has inconsistent solution, inconsistent solution if del equal to 0 and del x not equal to 0, not equal to del y not equal to del z, है ना। del x del y जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये भी ले सकते, अलग अलग ही लिख देते हैं ना। और del y भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, del z भी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर देखो डेल क्या होता है। डेल हमें कैसे मिलता है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स उससे फर्स्ट रो आएगा 3, 2, 1, सेकेंड कॉलम आएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई से, तो -2, -4, 2, थर्ड कॉलम आएगा -k, -2, -1 से। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो देखिए फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू, ये कितना हो गया 4 + 4, माइनस माइनस से +2 हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो ये आएगा -2 + 2, और फिर यहाँ से आएगा -k इंटू 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया 4 + 4। ठीक है, इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो ये यहाँ पर अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 तो, और यहाँ 4 + 4 8 आ रहा है, तो 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3 - k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू जो है वो कितने आ गए 3। क्लियर है। अब k की वैल्यू को 3 यूज़ करता हूँ, डेल x ये ले लेते हैं नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा डेल x इक्वल टू, डेल x हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम जो है हमारा इनसे रिप्लेस कर देंगे डेल x के लिए, है ना। डेल y के लिए सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस करता हूँ, डेल z के लिए थर्ड कॉलम को, बाकी तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 10, 6, 5m, और बाकी सेम रहेगा -2, -4, 2, है ना, -k, -2, -1, और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो कितना आएगा 10 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास, k की वैल्यू तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 इंटू, यहाँ से देखो ये 4 हो गया, माइनस ये माइनस प्लस, और ये 4 + 4 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा +2 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को हाइड करेंगे इस तरह से, तो ये बनेगा -6, और ये हो जाएगा माइनस का 10m, तो -6 + 10m आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो ये -3 है, तो ये हो जाएगा +3, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो ये आएगा 6 2 ज़ा 12। ठीक है, और 5m - 4, तो ये कितना आएगा माइनस का 20m, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना। ठीक है, इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ से, तो इस पूरे रिजल्ट को अगर हम देखेंगे तो ये तो कितना हो गया हमारे पास, सोचो कितना आएगा -3। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो गया 80, यहाँ पे आएगा -12, और ये कितना हो गया +20m,
यहाँ पे आएगा माइनस का 24 है ना, और ये कितना हो गया माइनस का 60m नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आएगा माइनस का ये कितना हो गया 40m, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 36, और 80 माइनस हम करेंगे 36 है ना, 12 3 जा ये 36 आएगा सॉरी, तो ये कितना हो गया 48। तो यहाँ से करेंगे 48 को, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 और 7 माइनस 4 3, तो माइनस का प्लस का 32 इक्वल टू 0 है ना। तो m की वैल्यू जो है यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आएगी 4/5। तो ये नॉट इक्वल टू लेकर चल रहा है, तो m नॉट इक्वल टू क्या हो गया 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा k इक्वल टू 3, m नॉट इक्वल टू 4/5, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।